आज के टाइम में हम डिजिटली तो बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली कई बार अपने ही रिश्तों में डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। मन की बात अ जर्नी विद इन की शुरुआत एक ऐसे ही सेफ स्पेस के रूप में हुई थी, जहां लोग बिना जजमेंट के अपनी बात कह सकें, चाहे बात हो रिलेशनशिप्स की, पेरेंटिंग की, इमोशंस की, आइडेंटिटी की, मेंटल वेलबींग की, या जिंदगी के उन बदलते पहलुओं की जिन्हें हम महसूस तो बहुत करते हैं, पर खुलकर डिस्कस कम करते हैं। पिछले कुछ समय में वर्कशॉप्स, पैनल डिस्कशंस, ग्रुप कॉन्वर्सेशंस और वन टू वन काउंसलिंग सेशंस के थ्रू हमें अलग अलग एज ग्रुप्स और बैकग्राउंड के लोगों से जुड़ने का मौका मिला। हमने लोगों की कहानियों में एंजाइटी देखी है, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स देखे हैं, पेरेंटिंग पेरेंटिंग चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन साथ ही हीलिंग, सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ भी देखी है। हमें ये मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस अलग अलग फोरम्स और कम्युनिटीज तक ले जाने का अवसर भी मिला, जहां लोग सिर्फ बोलने के लिए नहीं आए, बल्कि एक दूसरे को समझने और जेन्युइनली सुनने के लिए आए। मन की बात का एक बहुत सिंपल सा बिलीफ है, जब कॉन्वर्सेशंस ऑनेस्ट होते हैं, तब रिलेशनशिप ज्यादा ह्यूमन बन जाते हैं। और अब आइए हमारे पैनलिस्ट से मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जो अलग अलग बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस से के साथ आते हैं। उमा जी रुंगटा हिंदी साहित्य में स्नातक हैं और समाज सेवा से गहराई से जुड़ी रही हैं। 30 वर्षों तक लायंस क्लब में नेतृत्व करते हुए उन्होंने साहित्य, सेवा और सकारात्मक विचारों को जीवन में अपनाया। उमा जी, मन की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कमल जी नयन जैन, एक डिस्टिंग्विश्ड फाइनेंस और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होल्डिंग क्वालिफिकेशंस इन लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी and cost and management accountancy USA. He served as chairman of EIRC of ICAI from 1999 to 2000, director of IPA ICMAI, and is also the past president of ACAE. Welcome Kamalji to our forum. Thank you. Neha Manihar, a daughter, a mother, entrepreneur, and creative host. She blends family and passion beautifully. With a background in fashion and textile, she founded Party Pals, creating fun and interactive and memorable event experiences. Welcome aboard, Neha. Engineer and marketer with an MBA from XLRI Jamshedpur, Mohit Marhata has 7 years experience across firms like ITC and Blinkit and is passionate about FMCG, mathematics, and traveling. Beyond work, he values his role as a husband, son, brother, and considers himself a lifelong student of people and ideas. Welcome to Mann Ki Baat, Mohit. Thank you. और आज हमारा टॉपिक फ्रॉम पेरेंट्स टू इन लॉज, रिश्तों का नया अध्याय। कुछ ऐसे ही एक कॉन्वर्सेशन है जो हर फैमिली को किसी न किसी रूप में टच करती है, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों को नहीं जोड़ती, वो पूरे परिवार के रोल्स, एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस और रिलेशनशिप्स को भी बदल देती है। आज हम यहाँ ये डिसाइड करने नहीं आए कि कौन सही है या कौन गलत, या कौन सी जनरेशन बेटर है। हम यहाँ आए हैं ये समझने के लिए कि रिश्तों की डायनामिक्स कैसे बदलती हैं, एक्सपेक्टेशंस क्यों हर्ट में बदल जाती हैं, और एम्पथी, कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस के साथ फैमिलीज और हेल्दी कैसे बन सकती हैं। तो आज फैमिलीज को परफेक्ट या इम्परफेक्ट के नजरिए से नहीं, बस ह्यूमन नजरिए से देखते हैं। मैं बबीता झुंझुनवाला और सरोज अग्रवाल, हम दोनों हैं फाउंडर्स मन की बात अ जर्नी विद इन में।
मैं आज पैनल पे रहूंगी विद अदर पैनलिस्ट एंड सरोज विल बी मॉडरेटिंग द सेशन। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ कि यहाँ आज जो भी हमारे चार पैनलिस्ट हैं, उन लोग आज जो भी बोलते हैं, आप उनको उनका पर्सनल लाइफ से मत जोड़िए, बिकॉज जो भी वो बोलेंगे एक जेनरिक तरीके से बोलेंगे। और मैं एज अ काउंसलर रहूंगी ऑन द पैनल। ओवर टू यू सरोज। Thank you, Babita. That was a very nice introduction. And Babita, if you could disable the waiting room, please. So welcome aboard all the panelists, and let's begin a very sensitive topic. शादी से दो लोग नहीं, दो परिवार जुड़ते हैं। आपके हिसाब से इस जर्नी का सबसे खूबसूरत और सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है? उमा जी, आप पहले। शादी जब हम करते हैं अपने बच्चे की, तो वो, मैं जिस रूप में आपके पास जुड़ रही हूँ, तो मैं तो बड़े के रूप में ही जुड़ रही हूँ। तो जब अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, तो वो हर माँ के बहुत कोमल कोना होता है। तो जो बहू आने वाली होती है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, वैसे ही माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए हमेशा ही रहता है। वो कभी भी कम नहीं होता है। और बच्चे अपनी जगह सही हैं। बच्चे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उनके आगे उनकी लाइफ है। वो भी अपने और नीचे देखेंगे आगे हमेशा। तो मेरा ये कहना है। आपने प्रश्न क्या पूछा था? कि आपके लिए जब आपकी बहू आई या आपके बेटे की शादी हुई, तो आपके लिए सबसे खूबसूरत मोमेंट क्या था? वो उसने फोन पे जब मुझे पहली बार कहा मम्मी, तो मेरे कान में गिटार बजने लग गया था। हाउ स्वीट। एंड सबसे सबसे चैलेंजिंग क्या था एक नए मेंबर को अपने घर में आने का और उसका स्वागत करके उसको एडजस्ट करने का? देखिए, इसमें अगर आप बोलेंगे तो भी मैं थोड़ा पर्सनल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कभी भी वो अलग लगी ही नहीं। कभी हाँ, भी मुझे ये लगा नहीं कि वो कोई बाहर का आदमी आ रहा है। हाँ। क्योंकि हर माँ तैयार होती है या हर लड़की तैयार होती है कि उसको दूसरे घर जाना है। हम्म। अगर आप उसको उस ढंग से ले लेते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है। और अगर नहीं भी हो पाती है, तो पहली भूमिका तो माँ की ही होती है। हाँ, हाँ। एकदम सही, पहली एकदम भूमिका सही। माँ की ही होती है कि वो उसको अपना बना ले। एकदम सही, एकदम सही। कमल भैया, जब आपकी बहू आई पहले या पहला आपका दामाद आया, तो आपके लाइफ में क्या चैलेंजिंग या व्हाट वाज द मोस्ट खूबसूरत पल ऑफ योर लाइफ? देखिए, मैं जस्ट थोड़ा सा मैं बैक करूंगा जो आपने उमा से जी से स्टार्ट किया है। अब हाँ, हाँ। अपने अपने बैकग्राउंड के दो परिवारों की जो मतलब का मिलन, मतलब दो हाँ जी। तरह की शादी होती है, तो दो परिवार की भी शादी होती है। और मैं एकदम। बोलूंगा कि दो संस्कृति की भी शादी होती है, दो थॉट प्रोसेस की भी शादी होती है, दो लाइफ स्टाइल की भी एब्सोल्युटली। शादी होती है। और ये एकदम, एकदम। सब क्योंकि पूरी अपब्रिंगिंग जो होती है, वो एकदम हर परिवार अपने आप में अलग सिचुएशन में पलते बढ़ते हैं, बच्चे पलते बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा, और इसमें अगर एडेप्टेबिलिटी रहे, तो फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ये कहूंगा कि वी सी थिंक एज अ ट्रांजेक्शन, और ये हाँ, लाइफ हाँ, का हाँ, सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन है। और हाँ, जब हाँ। सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन है, तो फिर बैलेंस शीट के हिसाब से भी अगर आप देखो, तो आप कोई भी बैलेंस शीट बनाते हो, तो उसमें कैपिटल होती है, लाइबिलिटी होती है, और एसेट होता है। कैपिटल लाइबिलिटी का टोटल जो है एसेट से करते हो तो बैलेंस शीट बनती है। वैसे ही रिश्तों की बैलेंस शीट में भी ट्रस्ट की कैपिटल है, बहुत। इमोशन से आप इन्वेस्टमेंट एसेट क्रिएट करते हो, और एक्सपेक्टेशंस की लाइबिलिटी है। वेरी वेल सेड। हाँ। अब एक्सपेक्टेशन और आपका जो आपने जो ह्यूमन मतलब जो कैपिटल लगाया है ट्रस्ट का, और अब उसमें कहीं पे भी डिसबैलेंस होगा, तो आपको वहां डिफेंसिव और इंसॉल्वेंसी प्रोफेसर भी हूं, तो मैं बोला कि आपको रिलेशनशिप आपका जो है उसका सॉल्वेंसी रेशियो गड़बड़ा रहा है, तो यू नीड रिजोल्यूशन फॉर दैट। तो अगर लाइफ में आप इस सोच के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को आप कम रखोगे, फिर किसी भी, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे जनरल रिश्ता हो, चाहे आपकी नई बहू आती है या नया दामाद आता हो, कोई भी चीज है, अगर आप, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा टाइम लूंगा, कि आप देखो, हम लोग सब एनिमल हैं, वी ऑल आर एनिमल, हम लोग एनिमल इंस्टिंक्ट है।
सब पूरे हाँ करके इसमें देखो। अब आप पेट किस आप में से किसी ने पाला होगा, और पेट को भी आप देखते होगे, अगर पाला नहीं भी हो तो देखते होगे। अब उस पेट के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, कोई हाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन उस पेट को आप ट्रस्ट की कैपिटल दी हो, इमोशनली उसका टेक केयर की हो, और जब शाम को आप घर आते हो तो आपके बीवी, आपके बच्चे आपको कोई वेलकम करे या ना करे, वो पेट दौड़ के आपके आपको जो है सबसे हाईएस्ट वेल, और वो क्यों करता है? क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन लिस्ट है। हाँ आप अपने बच्चे को पालते हो, जब तक हम्म, बच्चे बड़े नहीं होते हैं आपके उस बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। तो 100%। 100% है, उसको उसको कोई भी चीज होती है उसके बच्चे के मन में है, कहीं भी कुछ हो, जो आपका जो ट्रस्ट का कैपिटल कि मेरे मम्मी पापा खड़े हैं मेरे लिए। हाँ जी लेकिन बाद में जब ही इसमें एक्सपेक्टेशन जब घुसने, जब लाइबिलिटी आने लगती है एक्सपेक्टेशन की, अब वो लाइबिलिटी कैसे बढ़ रही है, वो लाइबिलिटी कैसे बढ़ रही है, वो अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो आपकी बैलेंस शीट कभी नहीं गड़बड़ाएगी। अब आप पूछे कि बहू आई और दामाद आया, तो मेरे कभी भी मैंने सबसे बड़ी चीज की, ये लोग दोनों हमारी मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, तो इनको सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है दैट इज इमोशन। एब्सोल्युटली I एब्सोल्युटली। have to get connected with them emotionally. If I am emotionally connected with them, and you have seen me, हाँ 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 मतलब तो although I should not go personal, but you have seen me. So and question was personal also. So I am well connected with emotionally. आई डोंट सी कि वो एब्सोल्युटली। आयुषी का हस्बैंड है या मेरी बेटे की वाइफ है, उस हिसाब से मैं देखता ही नहीं हूँ। मेरे लिए वो उन दो के बराबर ही वो दोनों आए हैं। दोनों वो दे आर नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन, दे आर कंप्लीटिंग अस। तो Absolutely, तो, absolutely. तो Very well said. तो वो उस इमोशन के साथ देखने से मेरे को कभी भी कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। मैं दोनों से इमोशनली वेल कनेक्टेड हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भैया, इट वॉज वेरी वेल सेड। आपने जो बैलेंस शीट और जो हम लोगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और लाइबिलिटीज का बताया, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस तो लाइफ में सबसे बड़ी लाइबिलिटीज होती है। थैंक यू फॉर दिस पर्सपेक्टिव। मोहित, यू आर वेरी रिसेंटली मैरिड, so what was the most beautiful moment of you entering the Maheshwari family, and what was the biggest challenge of your marriage? I think so. The most beautiful part was, we come from very different backgrounds, हाँ and you discover a new relationship altogether. You see there are different traditions. Something as small as पैर छूना, which is a very हाँ common thing in your tradition. However, हमारे यहाँ गले लगते हैं ज़्यादा, हाँ right? But even in the same setup, but their traditions are different, and that was a beautiful part. Like these are just examples, small examples, but just experiencing a new tradition, new culture. That was a very beautiful part of getting married into Maheshwari family, and the sort of emotional support, the add-on support that you get. Suddenly, instead of um, one set of parents, you have two. So I think that's a हाँ very beautiful part within a evening that changes. That's a wonderful part. Challenges, of course, are there, as Kamalji rightly said. When there is love, and there are sort of responsibilities as well. So there is an emotional expectations as well, and I think the balancing the two, and particularly coming, मतलब मैं एक आप if I were to call myself youngster, उसमें it also comes with a sense of individuality as well. तो उस इंडिविजुअलिटी को लेते हुए बट एट द सेम टाइम बैलेंस करना उसको एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि अब प्यार है और डबल प्यार है. So I think that हाँ is a challenging part which I believe I'm still new in this journey and I will also navigate through. Absolutely. Very, very well said. And I've seen your change, your love from your family, and it is very beautiful. Neha, Thank coming to you, what was your challenges and the most beautiful moments from your marriage? ओके सो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट शायद ये था मेरे लिए कि शादी के बाद एक अच्छा लाइफ पार्टनर तो मिला ही, बट उसके साथ एक बहुत अच्छी फैमिली मिली, बहुत अच्छे रिलेशंस मिले लाइफ में, जिससे एज एन इंडिविजुअल मेरे लाइफ में भी ग्रोथ हुआ। एंड नए ट्रेडिशंस, नए लोग, नए इमोशंस, और धीरे धीरे ये जो अपने और तुम्हारे का फर्क हट के हम एक पूरी एक फैमिली बन गए। That is so एंड beautifully said. कई बार मदर इन लॉ मदर जैसी लगने लग गई। आई हैव अ जेठ इन द फैमिली, वो ब्रदर जैसे लगने लग गए।
एंड छोटे छोटे मोमेंट्स लाइफ टाइम मेमोरीज बनती गई मेरे लिए। एंड आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट था शायद एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना, क्योंकि हर घर का तरीका अलग होता है, सोच उनकी उनकी आदतें और प्यार जताने का तरीका भी अलग होता है। सो ऐसे में अपनी इंडिविजुअलिटी को संभालते हुए नए रिश्तों में अपनापन बनाना आसान नहीं होता है। कभी एडजस्टमेंट ज्यादा लगता है और कभी कम्युनिकेशन भी कम पड़ जाता था। लेकिन अगर रिश्तों में रिस्पेक्ट हो, पेशेंस हो एंड कम्युनिकेशन हो, तो हर चैलेंजेस धीरे धीरे खूबसूरत बॉन्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। वेरी वेरी वेल सेड उमा जी। रिलेटिंग टू व्हाट अभी अभी नेहा ने बताया, हम्म, पेरेंट्स पेरेंट्स से इन लॉज बनने के सफर में रिश्तों को प्यार और सुकून के साथ निभाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पेशेंस, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, या एक दूसरे को समझने की कोशिश? देखिए, समझना तो खुद ब खुद होता ही रहता है हर पल। अब हम्म, कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन अगर थोड़ा शांत रहे, मतलब बहुत मुखर ना हो, तो ठीक रहता है। क्योंकि हर चीज फिर बैलेंस से धीरे धीरे चलती है। तो ये एक नया रिश्ता जो आता है, उसको थोड़ा सा संभल के चलने में बाद में हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। और एक तो चीज और बोली आपने, हाँ, हाँ, रिलेशन। पेशेंस, पेशेंस, कम्युनिकेशन, पेशेंस तो म्यूचुअल बहुत ही रेस्पेक्ट। जरूरी है। धैर्य के हम्म। लिए तो लोग इतना बोलते हैं, जैसे हम लोग पुराने जमाने के हैं। तो हम लोगों के यहाँ बोला जाता था कि तुम 1 साल तक तो जवाब देना ही मत। आज 50 साल पहले की, यानी मैं 72 साल की हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी तरफ से, लेकिन वो युग बदल गया है, पर कोई बात हाँ, नहीं है। कुछ लोग हमारी एज के भी हैं ही अभी। लेकिन फिर भी धैर्य बहुत जरूरी होता है दोनों तरफ से ही, और उसके बहुत अच्छे ही फल मिलते हैं। और उमा जी, एज की कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के एक्सपीरियंस ही हम लोगों के लिए लर्निंग लेसन्स बनते ये तो हैं। पक्की बात है। हाँ जी। पक्की बात है। कमल भैया, द सेम क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए क्या सबसे जरूरी है रिश्तों को सुकून और प्यार से निभाने के लिए? पेशेंस, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, या एक दूसरे को समझने की कोशिश? ये चारों। चारों। वेरी चारों गुड। क्या है कि देखिए, पेशेंस कोई भी रिलेशनशिप में, जब हाँ। भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बहुत वी आर ह्यूमन बीइंग, तो डिफरेंसेस यस। ऑफ ओपिनियन होगा ही होगा। उसके बाद कहीं पे छोटे मोटे टेम्परामेंटल इश्यूज भी आ जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस गैप भी होंगे, उनको ब्रिज करने की जरूरत ही रहेगी। तो इनमें कई बार क्या हो जाता है कि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। उसके बाद है कम्युनिकेशन। अब कहीं पे भी बाद में भी शायद एक कहीं क्वेश्चन है कि जो है कि भाई आज कम्युनिकेशन इज एसेंस ऑफ इन रिलेशनशिप। अगर कम्युनिकेशन, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, कुछ भी होता है, तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए जो है कम्युनिकेशन जरूरी है। एंड कम्युनिकेशन कैसा हो कि आप जो अपने अब जैसे आपका टॉपिक है ना, मन की बात, तो वो हाँ। दिमाग की बात नहीं पूछा कि मन की बात आप जो है आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर दो कि देखो भाई ठीक है, जो मेरे सोचने का तरीका ये था, और कभी भी डिफरेंस हो तो आपका ये रहा होगा, तो अपने इसको कैसे रिजॉल्व कर सकें। थर्ड इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो आज एक छोटे, आप घर में भी एक बच्चा होता है, आप अपने बेटे को भी किसी के सामने नहीं डांट सकते हो। एब्सोल्युटली। तो टोटली एग्री। वो भी एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है। तो नेचुरल है कि ये तो आज चाहे जवाई हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, वो भी आते, तो सब ऑल आर लुकिंग फॉर रेस्पेक्ट। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट हम्म। कंपल्सरी है। और एक दूसरे समझने की कोशिश, जो आप और में लिखो, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि भाई हाँ। एक समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। भाई आज आपका टेस्ट कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है, आपका लिए हो सकता है कि यू मस्ट बी फूडी, आई एम बहुत फूडी नहीं है, आपको कहीं घूमने का शौक है, मेरे को पढ़ने का शौक है, आपको मूवी का शौक है, मूवी में अलग अलग वैरायटी के शौक है, किसी को क्रिकेट मैच देखने का शौक है, किसी को ताश खेलने का शौक है। तो सबके अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, अलग स्लीपिंग टाइम हो सकती है, अलग सोचने का तरीका हो सकता है। पॉलिटिकल, रिलीजन, आजकल अब रिलीजन भी एक और फैक्टर खड़ा हो गया। बिकॉज पहले तो क्या होता है कि सेम रिलीजन में शादी हो जाती थी। अब क्या होता है, डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड होते हैं, कि आज मारवाड़ी टू गुजराती और मारवाड़ी टू बंगाली और पंजाबी, अब ये सब बैरियर्स धीरे 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 टूट रहे हैं। तो इनके सब कारण खत्म हो गए। हाँ। इनको भी सब साइड करके एक जो है आपस में एक कैसे उसको वे आउट करके
समझौता करने की जरूरत है, समझने की जरूरत, तो ये मतलब एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो मेरा सोचने का तरीका ये है। एकदम एकदम सही कहा। हम लोगों ने सब शब्दों के बीच में और डाला था, बट आपने चारों को जोड़ के एक इतनी सुंदर संक्षिप्त, आई एम श्योर जो यंगर जनरेशन जुड़ी है वो इन चारों को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, नेहा? सो इवन आई अग्री विद कमल जी। मेरे हिसाब से भी ये चारों चीजें बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए। बट फिर भी अगर एक चूज करना पड़े, आई विल स्टिल चूज कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाती है। और अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाएगी तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी नेचुरली दिखने लग जाएगा। हर इंसान अलग अपब्रिंगिंग, इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है। सो वो एक दूसरे की समझने की हमें बहुत जरूरत होती है। रिश्ते परफेक्ट होने से नहीं, एक दूसरे के लिए एफर्ट दिखाने से आई थिंक ज्यादा मजबूत होते हैं। Wow, very well said. Mohit, relating to what Neha said, communication, I agree. All of us agree that communication is very important in a relationship. So, what Yeah. do you say? Tone or words? What matters the most? Tone or words? Yes. Interesting one. I think so. Coming from management side, I do believe that mostly, first of all, I think tone has to be right, in my opinion. क्योंकि Absolutely. जब टोन सही होती है तो आई थिंक द सेम वर्ड्स हिट डिफरेंटली, राइट? And Hmm. that in that way I was, if I was, hoping that you would ask me the question, and then I would slightly differ from what Neha ji said, So, because I you can would put also feel, forward your perspective. because Yes. I feel that mutual respect, which one of the one of the big indicators of that becomes tone. When Hmm. there is mutual respect, I think communication and patience also work better, and it has to be genuinely there, right? And if if it's lacking, then sometimes you otherwise might be very patient person in different walks of your life, but in this particular walk you might not be as patient or a good communicator. The starting point of that has to be tone. Of course, one then has to choose words also properly, and but as I said initially, I think words hit differently when the tone is right. Yes. Thank you. Thank you so much. So very well said. Uh, Uma ji, yes, मैं ये please. बोल रही हूँ अभी, जैसे नेहा ने हाँ, बताया कम्युनिकेशन, ये सच हाँ, में सबसे इम्पोर्टेंट है चारों में। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम लोगों का जो एज डिफरेंस रहता है, एक माँ का हाँ, अपनी बहू के साथ, तो उस हम्म, एज डिफरेंस में जब हम बात करते हैं तो ये बात कभी नहीं करना चाहिए कि हमारी टाइम में ये होता था या हमारी हाँ, टाइम में ये। सबसे अधिक कन्फ्लिक्ट करता है बात को, क्योंकि हाँ, बच्चे अपनी तरीके से आए हैं और वो अपनी हाँ, तरीके से जिएंगे। इसको अगर ठीक करने का एक एक ही सबसे अच्छा तरीका है कि उनके साथ भी उनके हर पल को हम साथ साथ जिएं, तो वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। मुझे सब लोग बोलते हैं कि आपके बच्चे अपने को, आपको लोग को अपने साथ घुमाने कैसे ले जाते हैं, हाँ। घूमने जाते हैं तो आप लोग को साथ कैसे ले जाते हैं, क्योंकि हम उनको बिल्कुल भी अलग फील नहीं होने देते। वेरी क्योंकि नाइस। हाँ, बहुत जरूरी है कि हम क्या थे वो बात गई, पास्ट इज पास्ट। अब उनके साथ हम जिए और हम उसकी खुशी के साथ खुश हों, तो हमको भी तो फायदा मिल रहा है। दो जनरेशन के बीच में गैप्स तो देखिए होते ही हैं, बट हाँ, हम लोग एज पेरेंट्स इन लॉज हम लोगों को थोड़ा स्टेप डाउन करके अपने बच्चों को समझना चाहिए, बिल्कुल उनसे सीखना चाहिए, और बच्चों को हमारे एक्सपीरियंस से लर्निंग लेनी चाहिए और बिल्कुल। अपने लाइफ को थोड़ा और गाइड करना चाहिए। सो बबीता, कमिंग टू यू, I Yes. had a friend who would be available for her children at the drop of the spoon for every small need. Every crisis, every celebration revolved around them. But after her children got married, she suddenly found herself to be very lonely, emotionally distant, and unable to accept her role in their lives has changed. Why do such emotional transitions become so difficult for parents after marriage? सरोज, दिस सिचुएशन इज सो कॉमन आई थिंक अमंगस्ट ऑल पेरेंट्स, क्योंकि जो एक बार पेरेंट बनता है ना वो जिंदगी भर पेरेंट ही रहता है फॉर देयर चिल्ड्रन। बच्चे ने एक बार कहा, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कॉलेज गोइंग हो, शादीशुदा हो, कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे चाहिए, वी पेरेंट्स इमीडिएटली जंप करते हैं कि हाँ बेटा मैं अभी करता हूँ या करती हूँ, हाँ फॉर द डॉटर मैं अभी करता हूँ तुरंत, बिकॉज पेरेंट हमेशा ही पेरेंट रहेगा।
बट क्या होता है ना, जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो एज देवर अ कपल प्रीवियसली, तो उन लोग अपना कपल वाला रिलेशनशिप भूल के टोटल अपना इमोशनल फाइनेंशियल सारा इन्वेस्टमेंट बच्चों पे लगा देते हैं कि उसकी पढ़ाई, उसको क्या अच्छा लगता है, मैं उसके लिए क्या ना कर दूं, बिकॉज दैट चाइल्ड इज बिंग बॉर्न फ्रॉम देम। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जो आता है, बट हर चीज में वो अपने आप को भूल के वो बच्चे पे पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, शादी होती है, तो वो अपने खुद का जो रिलेशनशिप है बिटवीन अ कपल वो तो भूल चुके होते हैं इतना साल में, एंड उसको वापस उसको रिवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब बच्चे की शादी होती है, हम लोग वो बोलते हैं बच्चे को कि नहीं, आप तुम जाओ, सुखी रहो, एडजस्ट करो फैमिली में, बट जो उनका जो खालीपन है वो उनको भरना नहीं आता है। सो व्हाट एज अ काउंसलर आई वुड से कि जब आपका बच्चा हो तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है, आपको सब काम करना है, लेकिन आपका यू आर अ कपल फर्स्ट, तो आपके जो इंटरेस्ट है, आपका जो सोशल सर्कल है, आपका सेल्फ ग्रोथ है, आपका इमोशनल वेलबींग है, आपको उसको भी इम्पोर्टेंस देना है वाइल ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड। तो आपका चाइल्ड भी बहुत इमोशनली वेल बिल्ड, वेल ब्रॉट अप चाइल्ड होगा। आपको भी उस टाइम पर नहीं लगेगा कि, ऑफ कोर्स थोड़ा खालीपन तो लगता ही है, बट ये नहीं लगेगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। एंड देन वी से कि अरे मेरा बच्चा का शादी हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, एंड देन यू क्राई एंड यू बिकम इमोशनली सो वनरेबल कि लगता है कि मैं उसको बुला लूं, मैं उससे बात कर लूं, एंड यू हैव नो लाइफ ऑफ योर ओन। तो आई वुड So, सजेस्ट, मेरा मेरा कहना ये है कि हेल्दी एडजस्टमेंट तभी पॉसिबल है जब आप अपना वाइल वाइल यू आर ब्रिंगिंग अप योर चिल्ड्रन, आपको अपने इंटरेस्ट का भी ख्याल हो, आपका अपना खुद का पैशन का ख्याल हो, आपका खुद का आउटिंग के प्रति आप ज्यादा सजग हो। सो बेसिकली एक सेंटेंस में, जब हम अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों पे पर वाइल दे आर ग्रोइंग अप, वी शुड ऑलवेज कीप आवरसेल्व्स इन प्रायोरिटी समटाइम्स, सो दैट आवर इमोशनल बैलेंस इज मेंटेन्ड, राइट? एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। सो नेहा, मेनी पेरेंट्स से शादी के बाद मेरा बेटा या बेटी तो बदल गए, बट एट द सेम टाइम मैरिड चिल्ड्रन से कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, प्रायोरिटीज बदल गई है, बट हम नहीं बदली। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है कि शादी के बाद अक्सर इंसान बदलता नहीं है। बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स बढ़ जाते हैं। पहले पेरेंट्स ही सिर्फ हमारी प्रायोरिटी थे, बट अब हमारा स्पाउस, काम, नई फैमिली, किड्स एंड फ्यूचर की जिम्मेदारियां भी हमारे पे आ गई है। इस बदलाव को बहुत बार आई फील पेरेंट्स इमोशनल डिस्टेंस समझ लेते हैं। और अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो हम दो रिश्तों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल में प्यार कम नहीं होता है, बस एक्सप्रेशंस और प्रायोरिटीज का तरीका बदल जाता है। एंड रिश्ते तभी खूबसूरती से चलते हैं जब दोनों साइड, पेरेंट्स भी ये समझे और हम भी ये समझे कि हमारी चेंज इन रूटीन डज नॉट मीन हमारा चेंज इन लव हो गया उनके लिए। हमारी सिर्फ रूटीन्स चेंज हुई है, हमारा लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम सेम है। एंड टाइम थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाता है, बस दैट इज यस, डिफरेंट, टाइम, बिकॉज है ना? पहले आप प्राइमरीली हाँ, सिर्फ अपने पेरेंट्स को दे रहे हाँ, हो। इफ यू आर हाँ, 24 आवर्स, आप 24 आवर्स पेरेंट्स को दे रहे हो। बट अब आपके लाइफ में एक पार्टनर हाँ, आ गया है, पार्टनर के बाद बच्चे आ गए, पार्टनर के हाँ, साथ उसकी फैमिली भी जुड़ गई है। हाँ, तो टाइम एब्सोल्यूट, कहीं ना कहीं डिवाइड होता है। एंड हाँ। लिंकिंग दिस टू द प्रीवियस क्वेश्चन, अगर हम अपने मन की चीजें नहीं करेंगे तो हम भी वही करेंगे कि हम अपना 24 आवर्स बच्चों में दे रहे हैं। एंड जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम लोग लॉस्ट हो जाएंगे। टोटली अग्री। मोहित, हैव यू एवर हर्ड दिस कि मेरा बेटा बदल गया है? Uh, I mean, not too often, but yeah, sometimes I think there could be connotations, ऐसा कुछ feel हो सकता है, but I think sometimes जब आप पीछे देखते हो कि how it was when you were probably newly married और तो वो रिफ्लेक्शन या वो कम्युनिकेशन जो आप करते हो तो रियलाइज होता है कि यस डेफिनेटली चेंज होता है। आई थिंक द ओनली हाँ, थिंग इज दैट ओवर टाइम आज के टाइम में बहुत सारी चीजें करने को ऑलरेडी आ गई हैं। आप आपके एब्सोल्युटली, एस्पिरेशंस और भी ज्यादा हो गए हैं, चाहे हाँ, प्रोफेशनली या पर्सनली भी।
हाँ बिकॉज आप भी कुछ चीजें शायद एज किड्स सोच रहे होते कि काश ये चीजें कर लेते, या अपने पेरेंट्स को सुना होता है कि वो ये कर लेते हैं, हाँ तो आप हाँ वो जी चीजें हाँ करना जी। चाहते हो. ट्रैवल इज अ बिग एग्जाम्पल, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू यस। वुड वांट टू ट्रैवल both with parents, with friends, etc etc. So since there are so many things to do, तो कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि our access to our kids is हाँ has come down. It is just that, the love is, Neha ji also rightly said, the love is the same. The respect is the same. It's just that there's a lot to do, and if the positions were swapped, they would also love to do the same things today. And I think when you talk about it, वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझते हैं, बट हाँ जी। वो फीलिंग कभी कभी आ ही सकती है. एंड आई फील कि समटाइम्स लव ऑल्सो ग्रोज मोर बिकॉज आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो, तो आपको लगता है आप जितना टाइम दे रहे हो उसमें द अफेक्शन ग्रोज मोर. Yeah. So Mohit, again, a son who genuinely loves his parents and his wife, but constantly feels like whichever side he supports, the other side feels hurt. Does this really happen? I mean, if it can happen if one starts taking sides. I feel, I think अगर आप बहुत ज्यादा without hearing, without respecting both sides and their perspective, where they're coming from, if any side you end up choosing just by habit, because at the end of the day सबके कुछ ना कुछ habits होते हैं. हाँ. And because of those habits, being like in a place of a son or a husband, if you eventually start having a particular habit की, तो फिर वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो फील होने लग सकता है कि uh, कहीं वो फेयरनेस नहीं समझ आएगी दूसरे साइड को, और फिर वो कहीं ना कहीं इंसान ओवर टाइम स्टक फील कर सकता है. ऐसा है, इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस आई कैन से दैट. But I think as long as you do not take sides, and you genuinely हाँ. hear and try to understand perspective, and make the other side also understand that perspective, because दोनों दो डिफरेंट जनरेशन से लोग आते हैं, दो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग अलग तरीके से आते हैं. समटाइम हम्म. लैंग्वेज भी, जो कमल जी कह रहे थे, बिकॉज हाँ मैरिजेस नाउ हैपन इन डिफरेंट regions, etc etc, तो लैंग्वेजेस भी अलग होती हैं. The हाँ. literal translation of a same sentence could be mean very differently, right? तो उससे भी Absolutely. मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं. तो एज लॉन्ग एज वो आप अलग से इंडिविजुअली वो एड्रेस करते हैं विदाउट इवन हैविंग अ पैटर्न या हैबिट, आई थिंक इट शुड बी मोस्टली ओके. So this is your message to all the young boys who are recently married or about to get married. Keep listen and then react. Right? Yeah, I mean, Absolutely. everywhere. I think we do that at Everywhere. work, so when we can do that with our managers, we can do that at home as well. Yes, yes. Thank you. Thank you for this. Neha, today many daughters remain deeply connected to their parents even after marriage, emotionally and financially. At the same time, traditional expectation still exists in many homes. कि अब तुम ससुराल आ गई हो तो पीहर is a separate परिवार. How are changing gender roles reshaping family dynamics today? लवली क्वेश्चन. सो आज फैमिली डायनामिक्स इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि अब बेटियां सिर्फ किसी की डॉटर या किसी की वाइफ बन के नहीं रहना चाहती है. वो दोनों रिश्तों को इक्वली बैलेंस भी करना चाहती है और अपनी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन करके रखना चाहती है. पहले अक्सर माना जाता था कि शादी के बाद लड़की को इमोशनल एंड प्रैक्टिकल उसका कनेक्शन मायके से या पीहर से कम हो जाएगा. लेकिन अब डॉटर्स इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली अपने पेरेंट्स के साथ उतनी ही खड़ी है शायद जितना एक सन खड़ा होता. वी आर एक्चुअली Yes, very लिविंग एट पार right. एज सन्स. सो वो समय मुझे लगता है चला गया है, एंड हमारी बड़ी जनरेशन में भी इस चीज की एक्सेप्टेंस अब आ गई है. Yes, एंड इस absolutely. बदलाव ने बहुत सारे ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज भी किया है. अब रोल्स जेंडर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बन रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग्स पे टिके हैं, पार्टनरशिप से डिफाइन होने लगे हैं. घर एंड घर जो है हमारा, क्योंकि गर्ल्स आर बीइंग एबल टू डू दिस, क्योंकि घर सिर्फ विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, अब Hmm. रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही है. सो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही है तो डॉटर्स ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स को वो टाइम एंड केयर दे पा रही है जो शायद पहले के टाइम में मिसिंग था. हाँ.
एब्सोल्यूट करेक्ट। पहले कम्युनिकेशन भी इतना इजी नहीं था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फोन्स और लेटर्स टेलीग्राम्स, सो वो डिस्टेंस भी अब कम हो गया है, सो And one more thing, कम्युनिकेशन बहुत plus इजी हो गया। our communication with our in-laws have become better. आज अगर हम्म, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे छुप के करने की दरकार नहीं है या सीक्रेटिवली करने की दरकार नहीं है। मैं हम्म, अपनी ये बात अपने इन-लॉज को बोलने से वो अंडरस्टैंडिंग वहां से भी आ रही है, तभी मैं ज्यादा अवेलेबल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। एब्सोल्युटली। बबीता, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एब्सोल्युटली नेहा, व्हाट यू सेड इज सो ट्रू कि आजकल हम लोग जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, जेंडर व्यू बढ़ गया है कि हाँ डॉटर्स ऑल्सो आर एन इक्वल पार्ट। अगर सन्स अपने फैमिलीज, इफ दे कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली, सो डॉटर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड दे वांट टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज। वो थॉट आ गया है कि अगर सन अपना फैमिली के बिहाफ में कुछ कर सकता है तो मैं एज अ डॉटर मैं क्यों नहीं कर सकती। दिस इज अ मॉडर्न थिंकिंग। बट अगर कई फैमिलीज में वो ट्रेडिशनल व्यू अगर अभी भी होता है कि नहीं, जब आप मेरी बहू आ गई है तो शी शुड नाउ फोकस ओनली ऑन द इन लॉज एंड पेरेंट्स का तो घर छोड़ के आ गई है, तब ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ही। बट इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे कंट्रोल करना चाह रहे हो कि नहीं, मैं जैसा बोलती हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ, मेरी बहू को वैसा ही करना चाहिए। बट इमेजिन इफ योर डॉटर इज गोइंग टू अनदर हाउस, वुड यू वांट दैट? वो एक जब पर्सपेक्टिव इन लॉज सोच लेते हैं, तो इवन इन अ ट्रेडिशनल हाउस होल्ड व्हेन दे ब्रिंग दिस पर्सपेक्टिव इनटू देयर माइंड्स, तो उनका नजरिया ही बदल जाएगा कि जब मैं अपनी डॉटर को वैसा नहीं देखना चाहूंगी, तो मेरे बहू के प्रति भी आई शुड चेंज माई व्यू। तो मैं कंट्रोल क्यों करूं एब्सोल्युटली। उसको? मैं उसको समझने का कोशिश करूं विथ एम्पथी, विथ रिस्पेक्ट। मैं उससे कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन करूं, जो हमारे सब पैनलिस्ट यहाँ बोल रहे हैं, कमल भैया, मोहित, उमा जी, नेहा, कि हमारे कम्युनिकेशन हम जितना करेंगे उतना हमारा वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ मेरी डॉटर इन लॉ आई है, एक नई मेहमान आई है। आज अपने घर जब बच्चा पैदा होता है, अपने कितना उसका केयर करते हैं, सब चीज उसी के मन मुताबिक करते हैं। तो जब अपनी एक नई नई बहू ला रहे हैं हु हैज बीन स्टेइंग ब्रॉट अप बाय द पेरेंट्स फॉर सो मेनी इयर्स, तो शी इज अ ग्रोन अप वुमन। तो अगर हम लोग उसको नहीं समझेंगे तो हाउ विल शी एडजस्ट इन द कंट्रोल? इज नॉट द एस्पेक्ट बट एक्सेप्टेंस, कि हाँ शी हैज कम एंड लेट शी विल एक्सेप्ट यू ओनली इफ यू एक्सेप्ट हर एज शी इज। Very, very wonderfully answered, Babita. So the takeaway from this question is कि भाभी, even the parents। सरोज जी, मैं एक हाँ थोड़ा सा बोलना चाहूंगा हाँ हाँ जी कि भैया, अभी ये एकदम। जो एक और पर्सपेक्टिव है, हाँ पहले जी। और अब में। पहले परिवार बड़े होते थे, हाँ। तो उन परिवारों का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अपना होता था, और बहू भी जाती थी तो बहू उसका पार्ट होती थी, तो बेटी चली जाती दूसरे परिवार का पार्ट हो जाती। अब सिंगल परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज होने लग गई। तो न्यूक्लियर फैमिलीज जब होती है तो अब जो शादियां होती है, तो अब ये नहीं बोलते कि हाँ जो बेटी चली गई, अब वो जो बेटी का परिवार है या आपके समधी का परिवार है, वो भी आपके परिवार का एक ब्रांच बन जाता है। हंड्रेड मतलब दो, परसेंट आप सब एक्सपीरियंस करोगे, मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा, आप भी कर रहे हो, लग हंड्रेड रहा है कि परसेंट वो घर भी अपना ही है। और अब हाँ पहले जैसे ननद और भाभी का जो रिलेशन होता था, हाँ हाँ। तो उसमें एक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट का इशू रहता था, जो मेरे को अब देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक भाई है, एक बहन है, या दो ही बहन है, या दो ही, मतलब परिवार बहुत छोटे हो गए हैं, तो हाँ अब ब्लड रिलेशन इतने मतलब जो है कम हो गए हैं कि जो क्लोजेस्ट रिलेशन है उनमें बॉन्डिंग एक आपस में वो लोग भी चाहते हैं कि ये बॉन्डिंग जो मेरी बनी रहे, कि दोस्त आपको और मिल जाएंगे, लेकिन अब भाई या बहन, अब इनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जो ननद भाभी का भी जो रिलेशनशिप होता है, वो ये लोग आपस में ही चारों, मैं कहूँगा ये चारों, ये आपस में ये लोग अपने धीरे 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 इवॉल्व करके बहुत अच्छे से, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये लोग बिल्ड कर लेते हैं, जिसमें इधर कई बार 100%। पेरेंट्स को अच्छा भी लगता है, और वो चारों, हाँ मतलब दोनों परिवार को वो लोग जोड़ के अच्छे से रखते हैं। मतलब ये मेरा हाल का जो एक्सपीरियंस, जो हाँ पुराने सिस्टम भी हम लोग देखे और आज का भी देखे, तो जो अब जो एक्सपीरियंसेस है वो चेंज हो रहे हैं, और सब एजुकेटेड हैं। पहले जो एक्सपेक्टेशंस होती थी, ईगोज पहले ज्यादा होते थे, अब ईगोज कम है,
कम्युनिकेशन ज्यादा है, तो जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी बढ़ रही है, सब कुछ तो अब अच्छा हो रहा है। पहले क्या होता कि छोटी छोटी बात को, ये लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, हाँ इसके हाँ लड़की हाँ लड़की के घर में पानी नहीं पीना है, गांव में क्या है, तो वो सब चीजें कहाँ कहाँ मिल रही है। अब तो आप भी जाते हो बेटी के यहाँ, तो आपको लगता है कि हमारा घर है, हम जो है आयशी के यहाँ जाते हैं, तो आयशी है या नहीं है, वो अपने समधी के साथ बैठते हैं, हम लोग आराम से जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। उनका जहाँ उनकी बेटी भी लग रहा है कि जैसे वो भी मेरे से बात करती है, उनकी बेटी को लग रहा है कि अंकल जो है कोई डिस्कस। अच्छा, किसी की कोई भी स्ट्रेंथ रहती हो, सपोज हाँ करो किसी भी कोई स्ट्रेंथ है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो कहीं पता चल जाता हो, तो अभी जैसे मेरे बेटे की तबीयत क्या है, तो मैं सरोज भाभी से बात हो या नहीं हो, मेरी नमन से दिन में 5 बार बात होती थी। तो वो एक जो अब जो जनरेशन आ गई है, दे आर वेरी हाँ मतलब एक्सेलेंट इन कम्युनिकेशन। तो एब्सोल्युटली एक्चुअली अब वो एब्सोल्युटली एक्चुअली चीज। सरोज आंटी, हाँ इनिशियली पहले के टाइम में मदर इन लॉ एंड ननद यूज टू बी वन टीम एंड भाभी को अकेले छोड़ देते। बट आई थिंक नाउ अब ननद भाभी एक टीम हो गई है, मम्मी बहुत बार अकेली रह जाती है। एब्सोल्युटली सही एब्सोल्युटली। बात है। और पहले जब नई बहू आती थी उसका एक अलग जजमेंट होता था, उसको हर समय कटघरे में खड़ा किया जाता था। आजकल वो सब बैरियर्स खत्म हो गए हैं। यस। अब डॉटर्स को, बहू को, सबको बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया जाता है, who and as she is. She doesn't need राइट। to change for the family. So that is the biggest dynamic change that I feel even after my daughter-in-law has come or my daughter has gone to another house. So Kamal Bhaiya, continuing with you, what creates more misunderstandings in relationships? Not expressing feelings clearly or expecting others to understand without saying anything. बोलने का मतलब, you should express your feelings clearly or let others make assumptions and take decisions. नहीं, ये दोनों ही चीज है कि आपको एक्सप्रेसिव तो देखो अभी भी जो है रन अपने फीलिंग जो है एक्सप्रेस करना, कई बार एनोयंस की भी होती है और लव की भी होती है। हाँ अच्छा, जी। एनोयंस की तो आप फिर भी दबा सकते हो, लव की फीलिंग को तो आपको एक्सप्रेस करना ही चाहिए, हाँ क्योंकि एवरीबडी इन देयर लाइफ वांट टू गेट लव, हाँ एंड लव इज रेसिप्रोकल। जब आप दोगे तो आपको इंस्टेंट मिलेगा, तो हाँ हाँ उसमें तो कोई मतलब सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। एनोयंस कई बार क्या होता है कि हैबिट को लेके, किसी बात को लेके कई बार एनोयंस होता है। एनोयंस हाँ होता है तो उसको मतलब जो है आप, मैं बोला बहुत सटल वे में कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी है, उसको सटल वे में कि उसका रिपीटेशन नहीं हो। देखिए एक चीज हो कि वन टाइम हो, यू अंडरस्टैंड किया, ठीक हो गया, कहीं गलती हो गई कोई है, तो अब इग्नोर इज ब्लिस। बट कई बार लग रहा है कि रिपीटेड होता है, तो कहीं पे भी किसी के अप्रोच को लेके हो सकता है, किसी के मतलब बोलने के और तरीके को प्रोसेस। लेके हो हाँ सकता है, या मतलब हो सकता है ड्रेसिंग सेंस को लेके हो कि आप कहीं जा रहे हो और वहां के यू आर फाइंडिंग दैट ड्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट। नॉट एप्ट फॉर द ओकेजन, बट उनका हाँ आजकल के बच्चे का सबसे बड़ा चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी होता हम्म, है, एज वी सेड कि दे डोंट वांट टू बी जज्ड। और हम लोग की जो जनरेशन है वो जजमेंटल रही है। हाँ अब हाँ अब हम लोग जजमेंटल रहे हैं। अब क्या है कि ये लोग जजमेंटल नहीं है, आज के बच्चे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जो है, हम्म, दे आर वेरी सिंपल एंड इन देयर अप्रोच। तो अब क्या होता है कि उस चीज को आपको बहुत सटल वे में हैंडल करना पड़ेगा, तो इट्स बोथ। वेरी वेरी नाइसली पुट कमल भी। आप, आपका पर्सपेक्टिव दोनों की तरफ को लेके इतना क्लियर हो रहा है कि आई थिंक यंगर जनरेशन आर आल्सो गेटिंग टिप्स की हाँ, एंड द एक्सेप्टेंस की पेरेंट्स आर अग्रीइंग दैट वी आर जजमेंटल। मोहित, योर टेक ऑन दिस। I do feel, of course, what Kamalji said was bang on. And he also hinted out that if there is something that is relating to annoyance, love ka to, you should express. In annoyance, I feel, yes, I mean, beyond a point, being silent also does not help. It brings a lot of confusion or lack of clarity. And हम्म that can lead to a lot of assumptions as well. If हम्म that happens, then miscommunication starts happening. So might as well talk about it, not be silent. One good approach definitely can be, to do it in private. You know, प्राइवेट। हाँ just like again, I would say just like professional world. Anything that is good, positive, do it publicly. When there's something that is criticism or has any negative connotation or a connotation of correction, हाँ be it younger generation to older or the other way around, better to do in private because then ego clashes also don't happen. Typically, हम्म ego clashes happen when it's done in public.
when it's done in front of any third person. So when it's done in private, it just automatically takes the ego out of the equation. And you can also be a big better listener. And the one who speaks also, you know, does not have any other intention of speaking but to address the issue. वेरी वेल, हमको दोनों दोनों जनरेशन्स का एक क्लियर नजरिया मिला है कि यस, एक्सप्रेसिंग लव इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लव इज मेंट टू बी एक्सप्रेस्ड, बट अनोयंस को भी हम लोगों को बहुत सटल तरीके से क्लियरली ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए, सो दैट इट डजंट बिकम एन assumptions एंड डजंट लीड द पर्सन इनटू ओवरथिंकिंग, एंड आई एम श्योर ओवरथिंकिंग का सबको पता है व्हाट हैपेंस एंड व्हाट रिपरकशंस इट हैज. सो नेहा, बहुत बार बहू घर का हिस्सा तो बन जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर बात पर जज या इवैल्यूएट होना पड़ता है. वो प्रेशर फील करती है, चाहे वो घर का काम हो, चॉइसेस हो, पहनावा हो या बोलने का तरीका हो. ऐसे में फैमिली क्या कर सकती है जिससे वो ट्रूली एक्सेप्टेड और इमोशनली फील कर सके, ना कि कॉन्स्टेंटली जज्ड, एज टोल्ड बाय भैया कि हम लोगों की जनरेशन थोड़ी जजमेंटल रही है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तो यार आई फील कि जब बहू घर में आती है, जनरली जो थॉट प्रोसेस होता है ना, उसको इवेलुएट करना स्टार्ट कर देते हैं लोग. अपने माइंड में कुछ कुछ पैरामीटर सेट अपने आप करके रखते हैं एंड फैमिली उसे इवेलुएट करना स्टार्ट कर देती है. सो हियर आई वांट टू से वन थिंग, दैट वी आर नॉट अ प्रोजेक्ट टू बी इवेलुएटेड. मतलब अगर हम इस घर में आए हैं, ट्रीट अस लाइक अ नॉर्मल फैमिली मेंबर, एंड धीरे धीरे हम आपके घर के तौर तरीके सब में ढल जाएंगे. हमें सिर्फ स्पेस चाहिए टू फील नॉर्मल. जैसे ही वो फीलिंग आ जाती है कि हमें हर चीज में जज किया जा रहा है, अगर हम इंस्टेड ऑफ बिहेविंग नेचुरली, आई एम बीइंग आस्क्ड टू बिहेव प्रॉपरली ऑल द टाइम. सो वो कहीं ना कहीं दैट प्रेशर बिल्ड्स अप. एंड मैं अगर नेचुरल तरीके से जितने अच्छे से घर में रहती और घर के तौर तरीकों को अपना पाती, बट वो प्रेशर में शायद मैं खुद लोगों को जज करना स्टार्ट कर देती हूँ. दैट इज रेसिप्रोकेटिव, या एब्सोल्युटली ट्रू. हाँ, हाँ जी कमल भैया. इसमें थोड़ा सा लाइटर साइड में ही बोलेंगे कि मतलब ये पूरा पैनल जेंडर वाइज है ना, 4 लेडीज और 2 जेंट्स हैं. तो और मेरा कमेंट भी थोड़ा जेंडर वाइज है कि आदमी लोग जजमेंटल उतने नहीं होते हैं जितने लेडीज लोग होती है. भैया, ये लेडीज वो लोग एक्सप्रेस कर देती है, आदमी लोग नहीं करते हैं. नहीं आदमी लोग जज नहीं, बॉयज विल एंडोर्स मी, आई गॉट ओनली वन वर्ड हियर, बट ही विल एंडोर्स मी कि हम लोग जज नहीं करते हैं. आप देख लो, आप हम लोग को ड्रेस ही पहना तो कुछ ही पहन के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेट अदर्स जज. बट लेडीज लोग आप लोग जान रहे हो बेटर कि कौन कितना जज करता है. आई वांट से, तो मतलब क्या है कि ये ज्यादा जो है फीमेल ओरिएंटेशन ज्यादा है, क्योंकि उनके सोचने का तरीका, करने का तरीका, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट पब्लिक इमेज और पब्लिक. आदमी चूंकि हमेशा से ही बाहर रहा है, ये दुनिया में आदमी हमेशा ही बाहर रहता है. लेडीज घर में रही है, जब बाहर आती है तो उसको लगता है कि जज कर रहा, और घर में भी. और आदमी कभी भी जो है घर में उसका ट्रेडिशनली एक हैबिट है कि वो जजमेंटल नहीं रहा है, और बाहर की दुनिया में उसके अपने रहे तो उसके फर्क नहीं पड़ता कौन जज कर रहा नहीं करना, बट लेडीज लोग के फर्क पड़ता है. तो वो क्या है कि वहां यहाँ पे जो फीमेल कोसेंट है उस पे थोड़ा सा जो है, अब मैं बोलूंगा कि इस पे वर्क की जरूरत है कि कहीं भी जजमेंटल होता है. और एक चीज और कहा जाता है कि आदमी जो है अपने मामले में वकील होता है, दूसरे के मामले में जज होता है. बट अंकल, बिल तो हमेशा पापा के ही नाम पे फड़ा जाता है घर में. वो तो मम्मी बोलती होगी ना कि बच्चों को बिगाड़ दिया. उमा जी, आपका क्या विचार है इस पे? क्या बोल रहे थे आप? कि जब बहू घर में आती है तो उसके पहनावे को लेके, उसके हाँ हाँ चाल, उसके पहनावों को लेके, उसके काम करने के तरीके को लेके, उसके चॉइसेस को लेके हम लोग हमेशा जज करते हैं. तो क्या ये जज करना सही है? नहीं, एकदम सही नहीं है. लेकिन होता ये है कि ये जो जज जब भी कोई करता है, उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं पहले से ही कि उसको ऐसा बनना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए. अगर वो ये चीज को ही खाली थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम एक मेंबर को हमारे घर का सदस्य बना रहे हैं जिसके साथ हम 24 घंटे रहेंगे. तो उसके साथ फिर इतनी
बात करने से तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो बस ये खाली इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना, कि सिर्फ वो, जैसे कि एक बात थी कि कोई व्यक्ति बोल रहा था कि मैं ये चाहती थी कि मेरी बहू, मेरे, मैं ये चाहती हूँ कि वो ऐसी बन जाए, पर वो कभी भी वैसी नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी अपनी इच्छाएं हैं और अपना एक प्रोस्पेक्ट है। तो उसको वो वैसी ही बनेगी, तो उसको छोड़ देना चाहिए वैसा बनने के लिए। इसी में मतलब दोनों के लिए खुशी का वक्त है। मैं एक वेरी बात वेल। और बोल रही थी कि जितनी हाँ भी अभी बातें हुई जो मैंने सुनी अभी, इसमें हाँ पहले क्या था, जैसे मेरे पास तो एक लंबा टाइम का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग गांव में भी रहते थे, अभी हम लोग जितने जन हैं सब शहरों के हैं। तो हाँ यहाँ की जी। थोड़ी सी स्थिति अलग है और गांव की स्थिति थोड़ी अलग थी। लेकिन फिलहाल अभी 1 साल पहले मैं एक गांव में शादी में गई, हमारे ही गांव में। लेकिन पूरा वक्त बदल गया है। आज वहां हम्म। पर भी वो ननद और भाभियां सब फ्रेंड हो गई हैं। और जो हम लोगों की एज वाले थे उन लोगों का अपना ग्रुप बन गया है। यानी कि संसार पूरी तरह से चेंज हो गया है। वेरी 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 ट्रूली सेड। अभी अभी जो हम लोगों ने अपनी बेटियों को एजुकेटेड करने की ठानी है, सब बच्चे एजुकेशन कर, तो एजुकेशन हमेशा इंसान को हम्बल बनाना सिखाता है। हाँ। एजुकेशन हमेशा लेस कॉम्पिटिटिव बनाना सिखाता है। एजुकेशन हमेशा बहुत ब्रॉड माइंडेड और पॉजिटिव सोच का इंसान को बनाता है। तो उससे बहुओं का नजरिया भी चेंज हो गया। नहीं तो वो लोग इस ढंग से आती थी कि सास तो विलेन है लाइफ की, विलेन उसके है। अगेंस्ट ही हमें रहना है। तो एकदम। अब वो चीज का ब्रेकअप होता जा रहा है। फैमिलीज में आई सी मेनी मेनी फैमिलीज की डॉटर्स इन लॉ एंड मदर इन लॉज आर बेस्टीज। वो लोग संग शॉपिंग जाते हैं, संग घूमते हैं, संग मूवीज जाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप तो वो बैरियर्स अब ब्रेक हो रहा है। एक बात और देखिए, आप जो लोग इन बातों को, जो बात हम कर रहे हैं, जो इनको नहीं मानते, वहां पर बहुत ब्रेकअप भी हो रहा है। और हाँ जी। ब्रेकअप भी बहुत ज्यादा हो रहा है अब। हाँ जी। हाँ जी। वहाँ बहुत क्लेश ज्यादा तो, हो रहा है, एक नॉर्मल नहीं हो रहा है। वो भी एक समस्या ही बन जा रही है। देखिए दो तरीके, या तो आप इस जेंडर के थॉट प्रोसेस के साथ अपने थॉट प्रोसेस को एकदम। मैच करके एक, हम्म चलना सीख लीजिए, अदरवाइज आप हम्म। ब्रेकअप की तरफ जाइए। बिल्कुल सो बिल्कुल। बेस्ट तो है अगर आप नहीं अपनी नहीं, फैमिली। हाँ जी एक भैया। एक जो ब्रेकअप वाली बात आई, देखिए हाँ पहले लाइफ में एक सबमिसिवनेस था। शादी होती हाँ थी तो एक बहुत मतलब सबमिसिवनेस था। तो एक लड़की होती थी चाहे लड़का होता था, वो सबमिसिव होता था सिचुएशन के हिसाब से। एक तो बहुत यंग एज में शादी होती थी, जैसे मेरी अपनी यस। सिस्टर की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। यस। अब शादियां होती है जब बच्चे बहुत मेच्योर हो जाते हैं। हाँ और जी। 25 to 30 तो मतलब लड़कियों की एज होने लगी है एवरेज। तो और ऑलमोस्ट 30s में जाके लड़कों की शादी हो रही है। तो हाँ वहाँ जी। एक मेच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, लाइफ का सिस्टम पूरा सेट हो जाता है, सोचने का तरीका सब सेट हो जाता है। तो हम्म, उस एक होता है ना, कच्ची डाली को आप इधर उधर मोड़ सकते हो, मोड़ वो अब सकते हाँ जो हैं। है स्टिफनेस आ जाती है। तो एकदम। उसके कारण जो है रिश्तों में फ्रिक्शन आता है, एक्सपेक्टेशन गैप जहां बढ़ रहा है तो वहां पे रिश्ते, तो पहले और अब में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आ गया है, जिसके बहुत। कारण जो रिश्तों को टिकाने में बहुत दिक्कत होती है। कि एक रिजिडिटी जो होता है नेचर का, अब लोग 25 साल के बाद जो कहते हैं ना कि एक स्टूडेंट अंदर का मर जाता है 25 के बाद, उसका वो एज ऑफ लर्निंग खत्म हो जाती है, एज ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो एज ऑफ हाँ, अर्निंग में जाके तो शादी मैच्योर होके की है तो वो फ्रिक्शन होता है, तो फिर रिश्ते टूटते हैं। तो एक बहुत बड़ा एकदम रीजन है। एकदम एकदम 100% भैया। और कई लोग तो ये बात भी बोलने लगे हैं कि ये रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, जिसके खिलाफ मैं सख्त खिलाफ हूँ। रिश्ते रिश्ते बन रहे हैं क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए कमिंग टू यू बबीता। हाँ भैया प्लीज कंटिन्यू। वो क्या होता है कि पॉजिटिव साइड का नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं। 100%। हाँ जी। क्योंकि रिश्ते तो टूट रहे हैं, तो कारण हाँ। दोनों हैं। तो मैंने हंड्रेड मैंने परसेंट शुरू में क्या कि सबमिसिवनेस, पहले हाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़की के पास पहले तोड़ना चाहती थी। लेकिन हाँ पहले होता कि पेरेंट्स से भी सपोर्ट नहीं मिलता था। हाँ जी। और लड़कियों में भी कैपेसिटी नहीं थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। तो वो हाँ। क्या कि एक सबमिसिव होकर जिंदगी बितानी पड़ती थी। अब क्या हम्म। होता है कि उसको आइडेंटिटी है, वो कम्युनिकेशन वर्ल्ड में है और एजुकेटेड है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और हर तरह के पैरेंटल सपोर्ट है। पहले कहते थे हम्म। कि लड़की भाई डोली विदा होगी और अर्थी वहां से उठेगी, अब ये सब चीजें जो है वो नहीं अब है। नहीं है। हाँ। नहीं है अब मैं हम्म, क्या हो गया, दो परिवार ब्रांच हो गए हैं। तो अब ऐसे हाँ। स्थिति में जो मेंबर अगर वहां पे अगर कंफ्लिक्ट है,
या तो दोनों परिवार बहुत मिल के रह रहे हैं या दोनों जगह ही टूट रहे हैं, तो पूरा परिवार ही टूट रहा है, वो लड़की ही अकेले नहीं टूट रही है, पूरा हाँ परिवार से ही यदि परिवार में परिवार कहीं अच्छा दोनों परिवार में कई बार लड़का या लड़की की किसी गलती होती है और पॉजिटिवली यदि जज करने वाले दोनों परिवार में होता है, तो उस केस में रिश्ते भी बचे हैं लड़कों लड़की के। 100। पेरेंट्स हाँ बोलते हैं कि एकदम सही। इवन लड़की के पेरेंट्स से लड़की को कहा भी तो यहाँ पे तुम्हारी गलती है, तुमको हाँ हाँ और लड़के के पेरेंट्स भी लड़की का पक्ष लेते हैं कि भैया बेटा यहाँ तुम्हारी गलती है, तुमको ये तो ये चीजें भी अब बढ़ी हैं जो पहले नहीं होती बड़ी थी। है। हाँ हाँ तो ये कई एकदम। चीजें जो है कि हम लोगों को मतलब इस चीज को पूरा मतलब वी हैव टू एग्जामिन फ्रॉम 360 डिग्रीज, तो सब हाँ इम्प्रूवमेंट है। एंड मेरे ख्याल से सब कुछ सबका एक थॉट प्रोसेस होता है। अगर आप हाँ हाँ पॉजिटिवली देखें तो आपको हमेशा अच्छाइयां दिखेंगी, आप हम्म, नेगेटिवली देखेंगे तो आपको छेद ही छेद एकदम दिखेंगे। सही। Coming to you, Mohit. Sometimes Yeah. parents feel unappreciated while children feel emotionally pressured, and both sides silently suffer. What is one thing you wish other generation understood without repeated explanations? I feel children should first of all understand that most things that parents say, I think, come out of love and concern. When there is love, there will be concern, and the concern is because they see कि life की कुछ शायद चीजें एक certain तरीके से करो तो बेहतर होता है. That is their experience, and hence if there is any deviation from that path, so there comes a concern out of love. So, sometimes as younger generation also, you have to keep yourself in their shoes and see कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं. And parents को ये understand करना चाहिए that independence per se is not directly translating into, say, कि time नहीं है या or lesser time, but more quality time, I think is better, is something that needs to be understood. You might be just there present in the home for longer time, but if you're not having a quality time together. Instead, जितना आपको time मिल पा रहा है, because I also come from a place where neither my parents nor my parents-in-law stay with me, stay with us rather full time. So whatever time we get with each other, with either side, one should make the most out of it, and one should not, and parents should understand. I told about children, but parents should understand that the need for independence is going to be there, but at the same time, it does not mean कि, there's some sort of rejection or some running away from any sort of responsibility. I think it is bound to happen that there will be lesser time, but let's try to have a more quality time together So that is whenever what you can get. parents, so this is Yeah. what parents, according to you, need to understand from the Yeah. other generation. Kamal bhai, आपके हिसाब से, what is one thing that the children should understand from the parents' point of view? पेरेंट्स What is one thing that parents want the children to understand from parents' point of view? एक ऐसी चीज जो बच्चे समझ जाए हाँ विदाउट हाँ रिपीटेड हाँ एक्सप्लेनेशंस। हाँ लाइक बच्चों को ये यही समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो है उन्होंने पूरी जिंदगी जो है इन्वेस्ट की है, वो उन्हीं के ऊपर की है। जैसे कहते हैं ना कि स्कूल में गया एक पेरेंट और बच्चे को नेग्लिजेंट करे, तो फादर ने जाके प्रिंसिपल को कहा कि देखो तुम्हारे लिए ही इज समवन इन द वर्ल्ड, बट फॉर मी ही इज द होल वर्ल्ड। तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि फॉर पेरेंट्स बच्चे जो है वो पूरी दुनिया है। तो एकदम सही। उसमें तो वो जब पूरी दुनिया है तो उनका इमोशनल अटैचमेंट और जो ट्रस्ट कैपिटल लगा हुआ है, तो उसका जो भी इमोशनल मतलब एसेट्स क्रिएट किए हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स हाँ की, उनको टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, मैं यही बोला टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी दे शुड फुलफिल। वहां नेग्लिजेंसी बच्चों को नहीं करनी चाहिए। हाँ so very well एक said. हाँ I'm sure so many young people have joined. They might be getting the views of parents from this discussion. Babita, like Kamalji right said, कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, हम लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि जब ये ट्रांजिशनल पीरियड आता है, हम लोग सब बहुत इमोशनली एक बार के लिए डिसबैलेंस हो जाते हैं, फैमिली डायनामिक्स थोड़ी सी भी करती है, देन वी ट्राई टू ब्रिंग इट टुगेदर. सो व्हाट डज अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट मीन
I would like to hear it from you as a psychotherapist. अटैचमेंट तो एज कमल भैया सेड कि हमने अपने बच्चों को पूरा इन्वेस्ट किया है, तो वहां तो हम लोग हाँ अटैच्ड है ही ना। एज नेहा हाँ सेड कि बहू को हम लोग प्रोजेक्ट बना देते हैं, तो अटैचमेंट वही हुआ, हमने बच्चों को प्रोजेक्ट बना दिया अपना कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है, हमने उसको दुनिया में लाया है। तो हम अब मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना अपना अर्निंग इयर्स, स्पेशली फॉर हस्बैंड्स जो अर्न करते हैं, इवन वाइफ्स जो अर्न करती हैं, हम लोग अपना अर्निंग इयर्स उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, बच्चे के खेल कूद में, पढ़ाई में, सब कुछ। तो ये अटैचमेंट है जहां हम लोग अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह नहीं देखते, वी जस्ट सी आवरसेल्व्स एज पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड, बट वी आर इंडिविजुअल। आई एम बबीता, यू आर सरोज, उमा जी इज उमा रुंगटा, नेहा मनिया, वी आर इंडिविजुअल्स, हम लोग के बच्चे, सो दे आर इंडिविजुअल्स ऑन देयर ओन। उन लोग की अपनी लाइकिंग्स, अपनी डिसलाइकिंग्स हैं। तो जब हम लोग अपने आप को थोड़ा सा दूर रख के उनके बारे में सोचते, वी लव देम नो मैटर व्हाट, लेकिन जब हम लोग अपनी लाइफ को उनकी लाइफ में इतना एंटरट्वाइंड कर देते हैं ना कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, दैट इज अटैचमेंट। बट डिटैचमेंट वो होता है दैट वी लव देम फॉर फ्रॉम अ डिस्टेंस, वी मिस देम इफ दे आर नॉट विथ अस, वी डू मिस देम, एवरी डे वी मिस देम। बट हम लोग उसको अपने लाइफ का ऐसा एक हिस्सा नहीं बनाते जिसके बगैर हम लोग जी ही नहीं सकते हैं। वी कैन लिव विदाउट देम, डिफिकल्ट होता है, विद टाइम वी गेट एडजस्टेड ऑल्सो। बट अटैचमेंट वो है दैट हम लोग उनको, वी लव देम, वी गिव देम व्हाट वी वांट, इवन इफ दे आर अडल्ट्स। तुमको चाहिए मैं दूंगी, बट मैं अपने आप को ऐसे बिखेर नहीं देती हूँ कि मेरा बच्चा अगर डिफिकल्टी में है तो अब मैं क्या करूं, अब क्या हो गया, मैंने अपना पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाया क्या, कि मैंने एम आई लेस ऑफ अ पेरेंट। अपने आप को जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं ना, दैट बिकम्स एन अटैचमेंट। डिटैचमेंट है कि वी नो वी रेज्ड आवर चाइल्ड ब्यूटिफुली, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं विच ही और शी विल हैव टू डील विथ ऑन देयर ओन। हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वी विल, बट वी विल नॉट गो दैट फार कि हम लोग उनके पूरा लाइफ अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेके चले थ्रू आउट अ लाइफ। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द समेशन ऑफ व्हाट यू सेड कि हम लोगों को एज पेरेंट्स जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, मूव आउट करते हैं, तो वी शुड मेक आवरसेल्व्स आल्सो अ प्रायोरिटी एंड नॉट फील गिल्टी फॉर एवरी स्मॉल थिंग दैट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, We राइट? should make ourselves a priority even when the child is with us. एब्सोल्युटली, For periods of एब्सोल्युटली। time we should prioritize ourselves, तो बच्चा भी वही सीखेगा कि मुझे भी अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। हम लोग का जो पेरेंटिंग स्टाइल रहेगा, बच्चा वही सीखेगा। एंड व्हेन दैट चाइल्ड गेट्स मैरिड, एंड वो चाहे दूसरे घर में जाता है या वाइफ लाता है, दे विल लर्न फ्रॉम आवर पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो जब हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते, दे विल लर्न टू प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स आल्सो इन देयर लाइव्स। सो वी आर And that एक्चुअली शोइंग becomes देम द रोड। that makes the life so beautiful that Yes, we are not dependent on each other. So yes. that brings to the fun part of this. अभी तक हम लोग बहुत serious बातें किए हैं. So it brings to the fun part, the rapid fire. So we have brought in 5 questions for each panelist, except Babita. So we start with Kamal Bhaiya. One words for each question. बहू आने के बाद घर में सबसे बड़ा चेंज? बेटा। बहू की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? उसकी रीडिंग हैबिट। शी इज आर्डेंट रीडर। Yes, absolutely. We see this. घर के मामलों में मैं कुछ नहीं बोलता, ये सच है या मिथ है? मिथ है, We मिथ है। ऐसा भी बोलता, मैं भी बोलता हूँ। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए तो साइलेंस बेटर है या ओपन कन्वर्सेशंस? बोथ। शॉर्ट टर्म में साइलेंस, let the mentally the things should settle, then communication. Very nice. One thing every father-in-law should learn today. Be emotionally connected. Very nice. Neha, for you, Yes. ससुराल आते ही सबसे पहला कल्चर शॉक? दैट अब यहाँ नेचुरली बिहेव नहीं कर सकते, प्रॉपरली बिहेव करना होगा। एडजस्ट कर लो, ये लाइन कितनी बार सुनी है? बहुतों बार सुनी है, बट इन लॉज को बोलते हुए हमें अब कोई नहीं बोलता। इन लॉज को सब बोलते हैं कि एडजस्ट कर लो।
एक चीज जो आप विश करती हैं कि इन-लॉज बेटर अंडरस्टैंड करें। कि हर वक्त हमें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। सास के साथ बॉन्डिंग का बेस्ट मोमेंट। टी टाइम विद फैमिली गॉसिप, जिन रिश्तेदारों से हमें कभी मिलना भी नहीं है। अगर एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना हो अबाउट बहूज तो क्या होगा? कि शादी होते ही बहू जो घर में आई है वो आउटसाइडर से इनसाइडर नहीं हो जाती है। इट टेक्स टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से एक्सेप्टेंस इमिजिएटली नहीं आ जाता है। इट टेक्स टाइम। वेरी वेरी वेल सेड। नेहा, मोहित, कमिंग टू यू। शादी के बाद सबसे टफ बैलेंसिंग एक्ट क्या था? I think managing time and responsibilities, you have to give some time to both sides, but also, you have a lot of things at task individually भी, तो वो दो I think होता है. एक हैबिट जो शादी के बाद चेंज हुई। हर जगह हम लगाना पड़ता है, then just me or I. It's a we now. इट्स अ वी नाउ, एब्सोल्युटली। मॉम और वाइफ के बीच टेंशन हो तो पहला रिएक्शन? I think reaction होना ही नहीं चाहिए, not reacting. I think not reacting emotionally, I would say, हाँ हाँ। and better to listen. I think both sides and listen carefully than reacting emotionally, and then responding. I think short term में थोड़ी silence and long term में conversation, as Kamal ji said. मैं बीच में फंस गया हूँ, इज दिस रिलेटेबल? Sometimes, I mean, sometimes, but I think uh, ईच हम मैन थोड़े, गोस थ्रू दिस। each one goes through this, and you can be a good diplomat as well. वेरी वेल सेड। घर में पीस मेंटेन करने का सीक्रेट? I think I would say mutual respect. You had one of those questions. Mutual respect अगर है तो उसके हाँ। बाद communication, patience सब वर्क कर जाएगा. थैंक यू मोहित फॉर दिस। उमा जी, आपके लिए एक चीज जो आप सीक्रेटली विश करती हैं कि बहू बिना बोले समझ जाए? ऐसा तो कुछ नहीं है। सास बनना ज्यादा डिफिकल्ट है या माँ बनना? सास बनना। हमारे जमाने में कितनी बार बोल देती हैं? हाँ। क्या? हमारे जमाने में हाँ ये हाँ हुआ हाँ, था। ये वर्ड हाँ, ये वर्ड, हाँ। बहुत कम, 1 या 2 बार साल भर में। वाह, वेरी नाइस। बहू से बेस्ट बॉन्डिंग किस बात पर होती है? शॉपिंग, गॉसिप? शॉपिंग और गॉसिपिंग। अगर शॉपिंग एक उसके मन पसंद की चीज है ना, तो वहां हाँ पर वो हाँ। बड़ी इजी और फ्री रहती है। अगर एक रूल आप घर का चेंज कर सकती तो कौन सा होता? सुबह जल्दी उठने का। जो नहीं उठते हैं बच्चे, और हम लोग उठते हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं है, हर एक का अपना अपना पसंद है और अपनी अपनी इच्छा है। एकदम सही, एकदम सही। हम्म। Now we are coming to the closing of this session, and I have the closing questions for our panelists. हम्म। Sometimes relationships improve not through big sacrifices, but through small emotional changes. What is one small change families can make after marriage to create healthier relationships? Kamal Bhaiya, you go first. बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन, जस्ट दो छोटी बात बोल के फिर मैं उस पे आऊंगा हाँ जी। कि अपने वेद से और जैन संस्कृति से दो मतलब ये है कि अयम निजा प्रोवेति गन्ना लघु चेतसाम। आपने संस्कृत का श्लोक पढ़ा होगा स्कूल में कि अयम निजा प्रोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। कि उदार चरित्र वालों की अच्छी, तेरा है, मेरा है, कि पूरी दुनिया एक परिवार है। तो ये हाँ। शुरुआत जो होती है परिवार से होती है। हम्म। ये परिवार में मतलब ये जो इन चीजों से ऊपर उठ के समझे कि एक गाड़ी है, उसमें 4 चक्के हैं। हाँ। एक भी चक्का अगर डिसबैलेंस होता है तो आपकी गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। ये समझना पड़ेगा चारों चक्कों को, कौन से चक्के आगे हैं, कौन से पीछे हैं, कौन किसको सपोर्ट कर रहा नहीं है। चारों चक्कों में एक में भी अगर हवा कम होती है तो 3 चक्कों पे को तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ये एकदम ये चारों तो मोस्टली आज के 4 या 6 मेंबर से ज्यादा परिवार। तो ये सबको समझना होगा कि वी आर ए कंप्लीट फैमिली।
और एक जैन में है कि परस्परो ग्रहो जीवानम, कि इस ग्रह के जितने जीव है एक दूसरे में परस्परता बना के जिए तो ये धरती आराम से सस्टेन कर सकती है। वैसे परिवार में है, सेम थ्योरी लागू होती है कि आप आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ पिता हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे कहीं पे भी हो, ये एक यू हैव टू बी कंपेटेबल विथ ईच अदर एंड यू हैव टू गिव स्पेस टू ईच अदर। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये थ्योरी यूनिवर्सल है। सिर्फ एक नया आदमी नया दोस्त आता है तो वहां पे भी लागू होती है, कहीं पे हम नई दोस्ती बनाते हैं, नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, नई जगह सेट होने जाते हैं, कहीं माइग्रेट कर गए या जॉब शिफ्ट होती है तो नया इन्वायरमेंट मिलता है, नए दोस्त बनते हैं। तो ये तो परिवार हम लोग चूंकि कन्फाइन कर दे रहे हैं कि एक बहू आई है, एक जवाई आया है वहां तक, बट इट्स ए थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें ये सब जगह लागू होता है, तो ये करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन था क्या था कि एक What माइंड, is one small change families can make to create healthier relationships? हाँ तो चेंज यही है कि जो आप अपने इन्वायरमेंट में रहे हो, क्योंकि एक इवोल्यूशन सिस्टम में आपने चार आदमी ने एक सिस्टम सेट कर लिया था, अब एक नया मेंबर आया है, तो यू हैव टू बी एडेप्टेबल टू गिव स्पेस टू एकोमोडेट दैट। मैं हाँ, कलकत्ता का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा है कि अब मिनी बस में हम लोग पड़े बैठते घुसते थे तो घुसने नहीं देता था, गेट पे भीड़ होती थी, चढ़ने नहीं देता, फिर धीरे 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 हम लोग पुश करके घुसते थे, फिर दूसरे को घुसने नहीं देते थे। वैसे थॉट्स, परिवार के थॉट्स चलते हैं, तो उसमें एक नया थॉट आया, एक नई बहू या जवाई आया है, वो एक थॉट लेके आया है, तो हम लोग उसको रेसिस्ट कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे यू गिव टाइम तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगे और लाइफ आराम से चलेगी। आराम से। एब्सोल्युटली। उमा जी, आपके हिसाब से एक छोटी सी ऐसा बदलाव जो हम लोगों के लाइफ के रिलेशनशिप्स को और स्ट्रांग बना देता है? बदलाव कहने से मतलब बातचीत से किसी भी तरीके का कुछ भी। बदलाव, हाँ कुछ हाँ, भी। हाँ, हम लोग साथ घूमने जाएं, ये भी एक बदलाव हो सकता है। और हाँ अलग जी। अलग रहना, दूर दूर रहना, वो तो कभी भी उसको अच्छा नहीं बना सकता। और हम्म। अपनी जिंदगी में खुश रहना, वो हम्म। अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं, इतना अधिक चाहना नहीं कि हम सब समय बोलें कि वो मेरी बात माने। हम्म। ये सबसे बड़ा बदलाव होता है, जबकि हम ये चाहते हैं हमारी एज वाले कि वो सिर्फ मेरी ही बात सुनती रहे, मेरे ही पीछे पीछे चले। इस चीज को अगर हटा दी जाए खाली, तो वो हम्म। सचमुच में मेरे पास आके बैठेंगी फिर। Very, very nice. Neha, for you, one message you would like every parent, every in-law, or a married child to remember. सो कॉमन मैसेज फॉर एवरीवन वुड बी कि कभी कभी बातों को एंड लोगों को थोड़ा कम जज करके बल्कि बातों को थोड़ा ज्यादा समझने की ट्राई करो। क्या पता रिलेशंस फॉर के लिए स्ट्रांग हो जाए। Very nice. Mohit, the same question for you. One message that you would like every parent, every in-law, and every married child to remember. Uh, I think the only thing that you need to remember is both sides mean well for each other. ठीक है, तरीके अलग हो सकते हैं क्योंकि जनरेशन अलग है, बट एवरीबडी मीन्स बिकॉज इट्स अ फैमिली, राइट? एट द एंड ऑफ द डे देयर इज ओनली लव लीडिंग टू सम कंसर्न। एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर दैट, फिर अपने आप एवरीबडी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द रीजन समथिंग कुड वुड हैव बीन सेड फ्रॉम आइदर साइड। But as long as you remember there's love, and you'll try to find a way to understand the other side better. That is absolutely so very well said, Mohit. And this brings us to the end of this session. I want to take this opportunity to thank all my panelists here to share your views. सबके व्यूज ने आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत नए पर्सपेक्टिव्स दिखाया होगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखाया होगा, and I'm sure everybody must have benefited from this session. Thank you so much, each one of you. Kamal Bhaiya, Mohit, Neha, and Uma ji, thank you so much. So थैंक we can यू। stop off the recording थैंक यू। right now. ऑलवेज।